प्रदेश में रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बरौली, धाव, कामा, डीग, देवमाली, ब्यावर, पिपलांत्री, राजसमंद, महनसर, झुंझुनू, भूरी पहाड़ी, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, केमला, इंदरगढ़, बूंदी, रूसी रानी, दबकन, अलवर, आभानेरी, दौसा, शेरगढ़, बारा एवं लापोड़िया, मालपुरा, टोंक को विकसित किया जाएगा। इस हेतु 20 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। वीर सैनिकों के शौर्य के प्रतीक के रूप में स्थापित वॉर म्यूजियम जैसलमेर में आधारभूत संरचना एवं सुविधाएं विकसित किए जाने संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य एवं अतिरिक्त सुविधा की दृष्टि से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष 6,000 वरिष्ठजन को हवाई मार्ग से यात्रा के अतिरिक्त 50,000 वरिष्ठजन को सामान्य श्रेणी स्लीपर के स्थान पर एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा प्रयागराज महाकुंभ में की गई घोषणा के क्रम में राज्य में स्थापित विभिन्न मंदिरों के उन्नयन हेतु 101 करोड़ रुपए तथा राज्य के बाहर स्थित देवस्थान विभाग के अधीन मंदिरों के लिए 60 करोड़ रुपए की लागत से कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। तथा मंदिरों में भोग की राशि को बढ़ाया जाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह एवं पुजारियों के मानदेय को बढ़ाया जाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह किया जाना भी प्रस्तावित है। गुलाबी नगरी के रूप में विश्व विख्यात यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जयपुर वर्ष 2027 में अपनी स्थापना के 300 वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर के दृष्टिगत जयपुर निवासियों एवं पर्यटकों को यहाँ की धरोहर, कला एवं संस्कृति से परिचित करवाने के लिए वर्ष पर्यंत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जयपुर के आराध्य के नाम पर गोविंद देव जी कला महोत्सव के आयोजन की घोषणा करती हूँ। इस हेतु 50 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश में पर्यटकों को इंट्रा स्टेट ट्रैवल सुविधा के साथ ही सिटी टूर्स की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। आगामी वर्ष ऐतिहासिक दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बीओटी से जोड़े जाने के कार्य हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए ज्ञान भारत मिशन के अंतर्गत लाया जाना प्रस्तावित है। युवा विकास एवं कल्याण। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के भविष्य की दिशा को निर्धारित करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की ये पंक्तियां बहुत ही सटीक हैं। युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। युवाओं को असंभव को संभव बनाने के लिए आवश्यक स्किल्स एवं संबल देने के लिए हमारी सरकार सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए संकल्पित है। युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप तथा रोजगार की योजनाओं के माध्यम से समुचित अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही इसके समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु 500 करोड़ रुपए के विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना की भी मैं घोषणा करती हूँ। इस कोष के माध्यम से रोजगार परक प्रशिक्षण एवं काउंसलिंग की व्यवस्था, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों का संचालन, एम्प्लॉयर लिंकेज की व्यवस्था, रोजगार शिविरों का आयोजन तथा एग्जामिनेशन सेंटर्स की स्थापना इत्यादि कार्य किए जा सकेंगे।
युवाओं को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकारी विभागों एवं राजकीय उपक्रमों में आगामी वर्ष 1,25,000 पदों पर भर्तियां करने की मैं घोषणा करती हूँ। इस पे तो ताली बजा देते, रोजगार है, युवाओं का मामला है। साथ ही रोजगार मेलों के आयोजन, कैंपस इंटरव्यूज तथा माननीय युवाओं के लिए अध्यक्ष महोदय बहुत कुछ है, अभी 4 दिन मिलेंगे बोलने आपको का बात अवसर। बताने के लिए। साथ ही रोजगार मेलों के आयोजन, कैंपस इंटरव्यूज तथा नए निवेश में स्थानीय युवाओं के रोजगार को प्रोत्साहन देते हुए निजी क्षेत्र में भी आगामी वर्ष 1,50,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। युवा अपना बैठिए माननीय सदस्य बैठे मत। आपको 3 दिन बहस के लिए मिलेंगे, तब अपनी चर्चा में भाग में कहना। युवा अपना उद्यम स्थापित कर अपने परिवार की आजीविका सुनिश्चित करने के साथ ही बैठे न बोले, अन्य को भी रोजगार के अवसर प्रदान करने में सक्षम हो तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी योगदान दे। इस दृष्टि से केंद्रीय बजट में स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स घोषित की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश के 25,000 महिला एवं SC/ST उद्यमियों को लाभ दिलवाने के साथ ही युवाओं हेतु विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के प्रारंभ करने की मैं घोषणा करती हूँ। इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ ही 5 लाख रुपए तक मार्जिन मनी उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इस योजना हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। आज प्रदेश में 5,000 से अधिक स्टार्टअप्स के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी जेन जी अपनी इनोवेटिव अप्रोच का उपयोग प्रदेश के विकास में कर रोजगार के अवसर सृजित कर रही है। इन स्टार्टअप्स से आज 36,000 युवा जुड़ रहे हैं। आगामी वर्ष 1,500 नए स्टार्टअप्स बनाते हुए 750 से अधिक स्टार्टअप्स को आई स्टार्ट फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से फंडिंग उपलब्ध कराने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही प्रदेश के स्टार्टअप्स को नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की दृष्टि से हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली व मुंबई में आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश के युवाओं को फ्यूचर रेडी, इंडस्ट्री रेडी बनाने हेतु इंडस्ट्री पार्टनर्स के सहयोग में प्रत्येक संभाग में सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड करियर काउंसलिंग की स्थापना करने की घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही आगामी वर्ष 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना 150 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। प्रदेश में उच्च तकनीकी, कृषि एवं स्कूल शिक्षा के विस्तार के लिए नवीन शिक्षण संस्थानों की स्थापना के साथ ही नवीन ट्रेड्स ब्रांचेस, विषय संकाय के साथ साथ सीट क्षमता में वृद्धि तथा संस्थाओं की मरम्मत एवं आधुनिकीकरण संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है।
इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश के युवाओं तथा विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के साथ ही उद्यमिता तथा नवाचार की भावना जागृत करने की दृष्टि से 1500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही अलवर, अजमेर व बीकानेर में डिजिटल प्लानिटेरियम। बैठिए जवाब में आ जाएगा। अरे बैठिए। इसके साथ ही अलवर, अजमेर व बीकानेर में डिजिटल प्लानिटेरियम्स तथा भरतपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर के साइंस सेंटर्स में इनोवेशन हब्स की स्थापना की जाएगी। युवाओं को खेल गतिविधियों हेतु प्रोत्साहित करने एवं खेलों के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करने की दिशा में खेल मैदान, जिम, स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना, सुदृढ़ीकरण, ट्रैक निर्माण एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूँ। प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के समान द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों को भी भूमि आवंटित की जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भी स्पोर्ट्स कोटा लागू किया जाना प्रस्तावित है। नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए नशे का व्यापार करने वालों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के साथ साथ समस्त महाविद्यालयों में चरणबद्ध रूप से नई किरण नशा मुक्ति केंद्र भी प्रारंभ किए जाएंगे। साथ ही विद्यार्थियों में पढ़ाई एवं प्रतिस्पर्धा के कारण होने वाले तनाव एवं आत्महत्या की प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु कोटा, जोधपुर, जयपुर एवं सीकर में युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। प्रदेश में जन जन के लिए पहला सुख निरोगी काया के ध्येय की पूर्ति करती मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ योजना के अंतर्गत लगभग 35 लाख व्यक्तियों को चिकित्सा लाभ प्राप्त हुआ है। आगामी वर्ष इस योजना के साथ ही आमजन की निशुल्क जांच एवं दवा हेतु 3,500 करोड़ रुपए का मां कोष गठित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। मां योजना के माध्यम से और अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष से इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी लागू कर प्रदेश के बाहर भी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। अरे सुन तो लो, बहुत सारी घोषणाएं होंगी। सुन तो लो। अरे सुनो सुनो नो सुनो नो 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 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन हेतु जीरियाट्रिक केयर पैकेजेस, किशोरों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के पैकेजेस, ओरल कैंसर हेतु पैकेज तथा विशेष योग्यजनों हेतु पैकेजेस जोड़े जाने प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही राजकीय आयुष चिकित्सालयों के माध्यम से आयुष पैकेज भी योजना में लिए जाने प्रस्तावित हैं। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस दृष्टि से हमने बृहद स्तर पर स्वास्थ्य शिविर लगाकर ई हेल्थ रिकॉर्ड बनाने का कार्य हाथ में लिया है। अब तक 92,34,000 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। इस कार्य के प्रथम चरण को माह जून 2025 तक पूर्ण कर आगामी वर्ष प्रदेश के 70 वर्ष आयु से अधिक के वृद्धजनों को
आवश्यकता अनुसार घर पर ही निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। राज्य में टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से समस्त जिला चिकित्सालयों में डायबिटिक क्लिनिक स्थापित किए जाने प्रस्तावित है। प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। इस दृष्टि से प्रत्येक सीएचसी पर डिजिटल एक्सरे मशीन, ट्रू नॉट व सीबी नॉट मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। HIV संक्रमित सहित अन्य हाई रिस्क प्रोन महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की जाकर उपचार किया जाएगा। ट्रक बस ड्राइवरों तथा कामगार वर्ग यथा कारीगर, दर्जी, बढ़ई, नाई इत्यादि की आंखों की जांच कर निःशुल्क चश्मे उपलब्ध करवाने के लिए मां नेत्र वाउचर योजना लागू किए जाने की घोषणा करती हूँ। इस पर 75 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। प्रदेश में हेमोडायलिसिस सुविधा का विस्तार करते हुए समस्त जिला चिकित्सालयों में 10 बेड्स इस हेतु उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही विभिन्न गंभीर असाध्य रोगों के उपचार के लिए डे केयर सेंटर्स भी समस्त जिला चिकित्सालयों में प्रारंभ किए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश में प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए नवीन चिकित्सा संस्थानों की स्थापना के साथ ही विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के अपग्रेडेशन, भवन निर्माण एवं रिपेयर व मेंटेनेंस तथा आयुष चिकित्सा सुविधा संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारा प्रदेश गंभीर एवं असाध्य रोगों की चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी रहे एवं प्रदेशवासियों को समस्त प्रकार की चिकित्सा सुविधा प्रदेश में ही सुलभ हो, इस हेतु टर्शरी केयर सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए 1300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो सके, इस दृष्टि से आगामी वर्ष 750 चिकित्सकों तथा 1500 पैरा मेडिकल कार्मिकों के पद सृजित किए जाने की घोषणा करती हूँ। प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने एवं बेहतर लाइफस्टाइल के लिए प्रेरित करने हेतु फिट इंडिया की तर्ज पर फिट राजस्थान अभियान 50 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ आरंभ करने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके अंतर्गत विभिन्न आउटडोर गतिविधियों के संचालन के साथ ही प्रदेशवासियों को अपनी डाइट में एडिबल ऑयल की मात्रा में न्यूनतम 10% कमी करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। प्रदेश में नवीन आयुष नीति लाई जाएगी तथा पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से पूर्णतः निरोगी होने पर गांवों को आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित कर 11 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दिए जाने की घोषणा करती हूँ। राज्य में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए समस्त जिलों में चरणबद्ध रूप से खाद्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। आगामी वर्ष हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़ व डूंगरपुर में खाद्य प्रयोगशालाएं स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। सड़क सुरक्षा। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जनहानि को रोकने की दृष्टि से दिल्ली, जयपुर, जयपुर, आगरा तथा जयपुर कोटा हाईवेज पर सड़क सुधार के कार्य करवाते हुए 0 एक्सीडेंट जोन्स बनाए जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही दुर्घटना संभावित चिन्हित लगभग 50 ब्लैक स्पॉट्स के सुधार के साथ अन्य सड़क सुरक्षा कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों हेतु 30 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को कम करने हेतु
नेशनल स्टेट हाईवेज पर स्थापित 20 ट्रॉमा सेंटर्स का सुदृढ़ीकरण पीपीपी मोड पर करने हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके साथ ही 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। सामाजिक सुरक्षा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज इंडियाज प्रायोरिटी, सर्विंग द अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ फॉर अस। अर्थात असमानता को कम करना आज भारत की प्राथमिकता है। जरूरतमंदों एवं वंचित वर्गों की सेवा करने में हमारी आस्था है। उक्त ध्येय की पूर्ति की दिशा में कदम उठाते हुए अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को देय पेंशन को आगामी वर्ष से बढ़ाकर 1,250 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा करती हूँ। बेघर, वृद्धजन एवं असहाय निराश्रित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु स्थापित किए जा रहे स्वयं सिद्धा आश्रमों का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष 10 जिलों में 50 बेड क्षमता के आश्रम खोले जाने प्रस्तावित हैं। राज्य में विशेष योग्यजनों को और अधिक सुविधा एवं संबल प्रदान करने की दृष्टि से 1 लाख दिव्यांगजनों को 20,000 रुपये तक के आर्टिफिशियल लिम्स इक्विपमेंट उपलब्ध करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस पर 150 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही आर्टिफिशियल लिम्स इक्विपमेंट की गुणवत्ता के संबंध में रिसर्च हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के सशक्तिकरण एवं उत्थान की दृष्टि से दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। इस पर 60 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। इसी के साथ ऐसे परिवारों को आश्रय उपलब्ध कराने हेतु आगामी वर्ष में 25,000 पट्टे वितरित किए जाने की भी घोषणा करती हूँ। प्रदेश में माटी कला से जुड़े कलाकारों के उत्थान के लिए प्रारंभ की गई योजना को और वृहद रूप देते हुए आगामी वर्ष 2000 इलेक्ट्रिक व्हील्स एवं मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रदेश के SC, ST, OBC, EWS सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन आदि को आर्थिक संबल प्रदान करने की दृष्टि से अनुजा, OBC एवं अल्पसंख्यक निगमों द्वारा दिए गए ऋणों के क्रम में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाई जानी प्रस्तावित है। हमारे द्वारा गिग वर्कर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए गठित निधि से आगामी वर्ष इन युवाओं की इनकम में वृद्धि की दृष्टि से लैंग्वेज सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराने की सुविधा निःशुल्क दिया जाना प्रस्तावित करती हूँ। साथ ही इस निधि का दायरा बढ़ाते हुए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अन्य श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्राप्त हो सके, इस हेतु गिग एंड अनऑर्गेनाइज वर्कर्स डेवलपमेंट फंड स्थापित कर 350 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों तथा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षण एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध करा संबल प्रदान करने की दृष्टि से विभिन्न छात्रावास, आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। इनका विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश के समस्त राजकीय अनुदानित निजी जन सहभागिता योजना अंतर्गत वंचित वर्गों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के लिए संचालित आवासीय संस्थानों का मेस भत्ता बढ़ाकर 3,250 रुपये प्रति आवासीय प्रतिमाह करने की मैं घोषणा करती हूँ।
माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वीमेन हैव अचीव्ड। अर्थात मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं की प्रगति के आधार पर मापता हूँ। ये हम सबका प्रमुख दायित्व है कि हम अपने प्रदेश में महिलाओं के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करें। इसी क्रम में बालिका गृहों में निवासरत बालिकाओं के 18 वर्ष पूर्ण करने के बाद भी उन्हें हैंड होल्डिंग की आवश्यकता होने पर सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सभी संभागीय मुख्यालयों पर 50 बेडेड सरस्वती हाफ वे होम स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाली बालिकाओं के लिए 10 जिला मुख्यालयों पर गर्ल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। छात्राओं में आत्मरक्षा एवं स्वाभिमान की भावना जागृत करने के लिए 34 महाविद्यालयों में स्थापित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की सफलता एवं छात्राओं की रुचि को देखते हुए प्रत्येक ब्लॉक पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय अथवा महाविद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा करती हूँ। बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन दिए जाने हेतु उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा कालीबाई योजना के अंतर्गत 35,000 स्कूटी वितरण किए जाने की घोषणा करती हूँ। प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण व आजीविका संवर्धन हेतु राजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाए जाने का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कॉर्पोरेशन के रूप में उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। इसके माध्यम से लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाली स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को 2.5% से घटाकर 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक के ऋण उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। आगामी वर्ष 3 लाख लखपति दीदियों को इस योजना से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। एसएचजीज द्वारा बनाए गए उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग में सुधार एवं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए 10 करोड़ रुपए व्यय किए जाने प्रस्तावित हैं। स्वस्थ शिशु के जन्म हेतु राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों के लिए अतिरिक्त पोषण हेतु मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना लागू किए जाने की घोषणा करती हूँ। इससे लगभग 2,35,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी। इस पर लगभग 25 करोड़ रुपए का व्यय होगा। हमारे द्वारा इस वर्ष मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के माध्यम से आंगनबाड़ी पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में 3 दिवस दूध उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। आगामी वर्ष से इस योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी पर सप्ताह में 5 दिवस दूध उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। इससे 200 करोड़ रुपए से अधिक का भार आएगा। प्रदेश में बैठे बैठे न बोले। इससे 200 करोड़ रुपए से अधिक का भार आएगा। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से 10 लाख नवीन यूनिट्स एनएफएसए लाभान्वित के रूप में जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार समस्त सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स को एनएफएसए के अंतर्गत राशन उपलब्ध करवाया जाना संभव हो सकेगा। अल्प आय वर्ग के परिवारों को भी रोजमर्रा की आवश्यकता का सामान उचित मूल्य पर मिल सके, इस हेतु 5,000 उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाने प्रस्तावित हैं।
कानून व्यवस्था प्रदेश को खुशहाली के पथ पर अग्रसर करने के लिए आवश्यकता है कि यहाँ कानून व्यवस्था सतत रूप से बनी रहे। आमजन विशेषकर हमारे बहन बेटियां पूर्ण रूप से सुरक्षित अनुभव करें तथा आज के युग में प्रदेशवासियों को साइबर क्राइम एवं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर भी प्रभावी अंकुश लगाकर निर्भीक जीवन जीने का इकोसिस्टम वातावरण मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस उद्देश्य से स्मार्ट पुलिसिंग का मंत्र दिया है, जहां स्मार्ट का अभिप्राय है S फॉर स्ट्रैटेजिक, M फॉर मेटिकुलस, A फॉर अडेप्टेबल, R फॉर रिलायबल एंड T फॉर ट्रांसपेरेंट। इस गाइडिंग प्रिंसिपल को आत्मसात करते हुए प्रदेश में सर्वेलेंस एवं सुरक्षा तंत्र सुदृढ़ करने के लिए मैं राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाने की घोषणा करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में आज राजस्थान की पुनः एक शांति प्रिय प्रदेश के रूप में पहचान हो रही है। इस पहचान को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार ठोस कदम उठा रही है। संवेदनशील स्थानों पर राज्य स्तरीय अभय कमांड सेंटर के माध्यम से पुलिस बल की त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने की दृष्टि से 2 वर्षों में 1000 वाहन उपलब्ध करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही आगामी वर्ष 3500 नवीन पुलिस पद सृजित किए जाने भी प्रस्तावित हैं। प्रदेश में कुशल प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ मजबूत कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने की दृष्टिगत पुलिस को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इनका विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। दृढ़ निश्चय की प्रतिमूर्ति लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जयंती वर्ष में उनसे प्रेरणा लेते हुए प्रदेश में अपराध की घटनाओं के संबंध में त्वरित कार्रवाई एवं प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने की दृष्टि से पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम की स्थापना 350 करोड़ रुपए के व्यय कर किए जाने की घोषणा करती हूँ। अपराधियों के सुधार, पुनर्वास तथा बंदी गृह उन्नयन संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश में कानून एवं न्यायिक तंत्र के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए पुलिस थाने, पुलिस कार्यालय आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के साथ ही विभिन्न न्यायालय खोले क्रमोन्नत किए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ।